इसलिए है कि अंजलि अगर चाहती तो ये अनहोनी को रोक सकती थी। अगर सूरज ही जिंदा नहीं है तो तुम किस काम का? व्हाट इज द गारंटी कि तुम अभी जिस घर में तो मौत के घाट ऑलरेडी लोगों ने उतार दिया है। अब क्योंकि भाई ये कानूनन अपराध है कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हो बोल के ये इस पे कार्रवाई वो आदमी का चरित्र है। आज सूरज ये डाल है तो कल सूरज वो डाल में बैठता, अगर वो जिंदा रहता तो अंजलि तो कहीं ना माँ बनने वाली है और कहीं ऐसा ना हो कि उसको जहर देके और या फिर बच्चा का कोई हत्या हो जाए या फिर अंजलि का भी परिवार के लड़के ने ये कुकर्म क्या है उसके दोनों भाई कहीं उसको संभोग ना करे। एंड यू नेवर नो कि सूरज का एक नेचर था और इस नेचर की वजह से उसने 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की। एक तो अपनी बेहयाता पत्नी अंजलि जैसे लड़कियां भी समाज में बहुत है। आप किसी का घर तोड़ के अगर अपना घर बसाने की कोशिश करोगे तो कभी सफल नहीं होगा और सामने आप आई एम श्योर अंजलि को उसका सबक मिल गया है। अब उसकी जो स्थिति है मुझे लगता है कि अंजलि का भी साथ हम सबको देना चाहिए। अगर मैं सूरज की हत्या की बात करूं तो सूरज की हत्या पे उतना फोकस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऐसा गलत काम किया है और हिंदू हो या कोई संवेदना या सिंपैथी अंजलि के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा से पता था कि सूरज एक शादीशुदा आदमी है और एक शादीशुदा आदमी को चोट पहुंचा के। नमस्कार दोस्तों, छपरा के रसूलपुर थाना अंतर्गत चपराठा गांव का मैं आपको लगातार खबर बैक टू बैक दिखा रहा हूं और इस खबर में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के खुलासे के बाद प्रियंका की तरफ लोगों का ध्यान गया। हालांकि सूरज के परिवार के साथ हमारी संवेदना पूर्ण रूप से है क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या हुई और मेरे हिसाब से संवैधानिक कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की हत्या करना किसी के हाथ में और हक में नहीं है। सूरज ने अगर गलत किया था तो कोर्ट से लड़ती प्रियंका और कोर्ट से लड़ते अंजलि के परिवार वाले, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। प्रियंका इसमें सबसे बड़ी जो विक्टिम के रूप में मेरे सामने में इसलिए आ रही कि प्रियंका की पहली शादी हुई थी, जिस कारण से भी प्रियंका को घर से निकाला गया होगा और जिस कारण से सूरज और प्रियंका के बीच में वैवाहिक रिश्ते खत्म हुए। लेकिन इस तरीके से प्रियंका को न्याय मिलना चाहिए, यह मैं शुरू से कह रहा हूं। अंजलि यहाँ पे लड़की है, 7 महीने की गर्भवती है, लेकिन अंजलि के साथ भी हमारी उतनी ही संवेदना है, वो भी हमारे माँ बहन की तरह ही है। लेकिन सूरज के हत्यारे को अविलंब सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि प्रियंका को उनका हक मिलना चाहिए। इसी बात पे हम बात करेंगे इसलिए कि सारे दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन देवजानी मित्रा। इनका स्वागत करेंगे। देवजानी जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद। देवजानी जी, ये जो पूरा प्रकरण है छपरा से शुरू हुआ, अब इसमें लोग काफी इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि एक तो ये लव अफेयर का एंगल है इसमें, दूसरी बात है कि एक निर्मम हत्या की गई सूरज को। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग, सूरज के अपने चाचा भी इसमें शामिल हैं और अंजलि का पूरा परिवार इसमें शामिल होकर सूरज की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे कौन विक्टिम है और किसको सबसे पहले जस्टिस मिलना चाहिए? देखिए, अगर मैं सूरज की हत्या की बात करूं तो सूरज की हत्या पे उतना फोकस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऐसा गलत काम किया है और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी जाति से आप होते हो, आपके एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी पत्नी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना कानूनन जुर्म है, हम सब जानते हैं। और आप जब अपनी बेहयाता पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, जिसको घर के लड़कों ने धक्का मार के निकाल देते वक्त उनकी क्या कहते हैं बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अंजलि जैसे औरतें हमारे समाज में बहुत है और मैं अंजलि को ग्लोरीफाई इसलिए नहीं करूंगी, मेरी कोई संवेदना या सिंपैथी अंजलि के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा से पता था कि सूरज एक शादीशुदा आदमी है और एक शादीशुदा आदमी को चोट पहुंचा के उसके घर परिवार तोड़ के अगर आपने ये सोचा था कि आप बहुत खुश रहेंगे तो आप खुश रहते। और सबसे मजेदार बात तो ये भी है कि अगर सूरज इतना ही अच्छा इंसान था तो अंजलि के परिवार वालों ने उसको मारा क्यों? वो तो भाई उन्हीं की बेटी से ये भी किया था, शादी भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो सामने आ रहा है उससे यही साबित होता है कि ये सूरज का एक नेचर था और इस नेचर की वजह से उसने 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की। एक तो अपनी बेहयाता पत्नी जिसको समाज के सामने ले आकर उसने शादी किया, दूसरा पत्नी जिसको वो क्लेम कर रहा है कि उसने यहाँ वहां कहीं पे भी जाके शादी किया, जो अगेन कानून के दायरे के बाहर है। और आप एक नव युवती को प्रेग्नेंट करके आप चले जाते हो और अभी आप क्या कहते हैं, ये लोग जानबूझ के अंजलि को घर पे लेके आते हैं क्योंकि 7 मंथ्स या 6 मंथ्स व्हाटएवर मंथ्स वो प्रेग्नेंट है। और सूरज के अगर कैरेक्टर ऐसा है तो क्या गारंटी है कि सूरज के दोनों भाई
कल बच्चा होने के बाद अंजलि का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ना अंजलि ना प्रियंका, दोनों औरतों का सम्मान होना चाहिए और दोनों को अपना अपना हक मिलना चाहिए। अंजलि की गलती इतना ही था कि वो प्रेम बंधन में फंसी और ब्लाइंडली रात के 3 बजे 2 बजे उठ के छत पे जाके देव और पारो की कहानी सुनाते वक्त उसको उस वक्त एक बार भी प्रेम या दर्द नहीं हुआ कि नीचे जो है उनकी पत्नी वेट कर रही है। तब वो कोशिश कर रही थी कि भाई किसी भी तरह सूरज मेरे साथ आ जाए। सूरज आने के बाद जो ये सारी घटनाएं घटी, आई एम श्योर अंजलि को उसका सबक मिल गया है। अब उसकी जो स्थिति है, मुझे लगता है कि अंजलि का भी साथ हम सबको देना चाहिए, क्योंकि अंजलि अभी एक माँ बनने वाली है और कहीं ऐसा ना हो कि उसको जहर देके और या फिर बच्चा का कोई हत्या हो जाए या फिर अंजलि का भी हत्या हो जाए, या फिर अंजलि का एक ऐसे परिवार में जाना जिस परिवार के लड़के ने ये कुकर्म किया है उसके दोनों भाई कहीं उसको संभोग ना करें। एंड यू नेवर नो कि प्रियंका भी किसी डर से या किसी भी कारण के, आधातर महिलाएं पूरे भारतवर्ष में अपने घर छोड़ के बाहर आना ही नहीं चाहती है डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा। समाज और लोग कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले इन दोनों लड़कियों की लाइफ को सिक्योर किया जाए। जी, प्रियंका ने, अब मुझे ये लगता है कि प्रियंका को जब घर से निकाला गया तो प्रियंका का ये कहना है कि वो दर दर सबके पास गई, एसपी हो, बड़े आला अधिकारी हो, नेता हो, विधायक हो, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उनका सीधा कहना था कि तुम्हारे घर का मसला है, घर पे रहो। इस कारण से प्रियंका अपने घर पे जाके बैठ जाती है। 5-6 साल बीत गए, शादी को कहा जाता है कि 6 साल से ज्यादा हो गया। तो एक बात बताइए कि अंजलि जब उनके जिंदगी में आई तो प्रियंका कहती है कि मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन प्रियंका के एक स्टेटमेंट में जो हमें अंजलि के परिवार वालों ने, मतलब सूरज के परिवार वालों ने दिया, उसमें कहना है उनका कि प्रियंका को पहले से पता था कि अंजलि का अफेयर चल रहा है। तो ये जस्टिफाई करता है कि पहले से पता हो तो आप गलत काम करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी पत्नी को पति के हरकतों के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंजलि जैसे लड़कियां भी समाज में बहुत है। आप किसी का घर तोड़ के अगर अपना घर बसाने की कोशिश करोगे तो कभी सफल नहीं होगा, और सामने आप देख पा रहे हो। तो अंजलि जैसी जितनी भी लड़कियां या औरतें हैं जिनको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से वो अपने पत्नी को छोड़ के आपके पास आएंगे, तो जान लीजिए वो आदमी का चरित्र है। आज सूरज ये डाल है तो कल सूरज वो डाल में बैठता, अगर वो जिंदा रहता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे कानून में थोड़ा और कड़कपन अपनाना पड़ेगा औरतों के लिए, कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को जेल हो। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ लड़के का जेल हो, लड़की का भी जेल हो, क्योंकि आप सोच समझ के, सोच बूझ के आप एक घर को बर्बाद कर रहे हो। और मैं प्रियंका का भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं, एसपी, डीएसपी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, सीएम ऑफ आपका स्टेट भी आपका मदद नहीं कर पाएगा। आप जब तक अपना आवाज, अगर आप 6 साल तक मैंने शादीशुदा है और आपको पता था आपकी पत्नी, आपका पति ऐसा कर रहा है, आपको उसी वक्त आवाज उठा के चीजों को एक फैसला करना चाहिए था। उनका कहना है कि वो 9 महीना भटकी, उसके बाद वो थक हार के बैठ गई। 9 महीना भटकने की जरूरत नहीं पड़ता अगर उनका दिशा सही होता। वो कहीं ना कहीं एज अ विक्टिम बन के जा रही थी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। भाई आपके साथ होने क्यों दिया आपने? आपको उल्टा आवाज को और बुलंद करना चाहिए था, लोगों के पास जाके सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए था। देखिए, हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हक की लड़ाई आप जब लड़ेंगे तो बहुत सारी अड़चने आपके ऊपर आएंगी। उस पर आप जब बात करेंगे तो लोग आपको ही गलत समझेंगे। तो ठीक है, आप जब ऑलरेडी आप एक पद पे चल पड़े हो तो लड़ोगे तो लोग 4 बात बोलेंगे, उस चीज के लिए उसको रेडी होना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि जो असली गुनहगार है उसको तो मौत के घाट ऑलरेडी लोगों ने उतार दिया है। अब क्योंकि भाई ये कानूनन अपराध है कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हो बोल के ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो सूरज के लिए मेरे मन में एक रत्ती भी संवेदना नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे, अंजलि के लिए संवेदना इसलिए है कि अंजलि अगर चाहती तो ये अनहोनी को रोक सकती थी। अगर सूरज ही जिंदा नहीं है तो तुम किस काम का? व्हाट इज द गारंटी कि तुम अभी जिस घर में हो, जिसके वजह से क्या कहते तुम प्रियंका का घर तोड़े और उसी के साथ अभी उस घर में हो, व्हाट इज द गारंटी कि कल तुम्हारे साथ उस घर के मर्द तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे? तो मेरा ज्यादा सिंपैथी प्रियंका से ज्यादा अंजलि के साथ है कि अंजलि कहीं की नहीं रही, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है, अभी वो लाचार है, उसकी उम्र कम है, वो चाहती तो बहुत दुनिया आगे देख सकती थी। तो मैं चाहूंगी कि अंजलि और प्रियंका दोनों के लिए इंसाफ हो
और दोनों को बराबर का इंसाफ मिले। शादी होना, जो भाई गलत काम किया उसको तो ऑलरेडी लोगों ने मार दिया, लेकिन आप भी इन दोनों महिलाओं का क्या गलती? एक ऐसा 420 आदमी के पल्ले अगर आप पढ़ोगे तो 420 वाला रिजल्ट ही आपका 420 आदमी था वो, इसलिए उसको मौत के घाट वो मार दिया गया। लेकिन अंजलि और प्रियंका दोनों की गलती क्या है? दोनों की गलती एक ही, उसने विश्वास किया सूरज पे, सूरज जैसे काला धब्बेदार आदमी पे विश्वास किया। लेकिन अभी क्वेश्चन है, क्या दोनों सुरक्षित है उस घर में? मुझे तो लगता है दोनों के दोनों ही उस घर में सुरक्षित नहीं जब है। हम